आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमपी एएनएम की कट ऑफ के बारे में। इससे पहले हमारे जितने भी वीडियो थे वो एमपी पीएनएसटी की काउंसलिंग को लेकर थे, लेकिन काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हम आशा वर्कर हैं, इतनी रैंक है, क्या कॉलेज मिलेगा। तो उनके लिए यह वीडियो है, ठीक है। तो सभी को कमेंट के अंदर रिप्लाई देना संभव नहीं था, तो इसीलिए हमने ये वीडियो है वो आपके लिए बनाए हैं। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कट ऑफ कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो नहीं होगी, ठीक है। कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। शर्त एक ही है कि वीडियो कंप्लीट देखना है। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रैंक का पहले बात करेंगे, उसके बाद में कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद में सीट कितनी है, इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीएनएम की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें सीट, तो 700 से लेकर 750 तक सीट है एवरेज, ठीक है। हम अंदाजे से कह रहे हैं, ठीक है, यानी पिछले कुछ आंकड़ों के अनुसार ही हम कह रहे हैं कि 700 से 750 तक सीट है एएनएम की, ठीक है। ऐसा नहीं है अब मेरे पास कोई कंप्लेन मत करना कि इतनी सीट है इतनी सीट है। एक्चुअल इतनी हो भी सकती नहीं, लेकिन लगभग इतनी है, 700 या 750, ठीक है। और अगर पिछले साल से तुलना करें तो इतनी ही है, ठीक है। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है सीट को लेकर, ठीक है। तो यही बात है, 700 से लेकर 750 सीट है, ठीक है। अब देखो हम बात करें तो इसके अंदर आपके जो रैंक है ना, रैंक, इसके अंदर हम रैंक की बात करें तो देखो, यदि 35 नंबर किसी के आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर तो उसकी रैंक है 10,000, ठीक है। यदि 41 नंबर आए हुए हैं तो उसकी रैंक है 2314, ठीक है। यदि 48 नंबर है तो उसकी रैंक है 295। यदि किसी के 50 नंबर है तो उसके रैंक है 182। यदि किसी के 53 नंबर है तो उसके रैंक है 93। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 41 से लेकर 50 तक कितने बच्चे हैं? 8,000 बच्चे हैं। 35 से लेकर 41 तक 8,000 बच्चे हैं। तो इनका तो सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है भाई, मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सीट तो आपकी इतनी है भाई, 1,000 सीट को लेकर चलो ना तो भी नहीं होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में बात करते हैं 41 तक आपके 2314 रैंक चली गई है, 2314, तो चांस तो इनके भी कम है, ठीक है। 48 तक 295 रैंक है। तो देखो यहाँ से मतलब 45 प्लस से सेफ जोन शुरू होता है, ठीक है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि 45 यदि आपके हैं तो आप सेफ हैं बिल्कुल, और उससे कम है तो फिर आपका किस्मत, ठीक है, उसको हम टाल नहीं सकते। अब देखो 41 और 48 के बीच में कितने लोग हैं? 2000 का गैप है। 2000 लोगों के 41 और 48 के बीच में है, ठीक है। देखो कम ही है इनकी तुलना में, तो ठीक है। 48 और 50 के बीच में कितना गैप है? सिर्फ और सिर्फ 110 का। और 53 और 93 के बीच कितना गैप है? जो 50 और 53 के बीच, इनके बीच है 90 लोग। तो ऑल ओवर आपको यही मैं बताना क्या चाहता था, ये आप ध्यान से सुनना कि यहाँ से लेकर के 48 तक तो सेफ जोन है ही, 48 तक तो सेफ जोन है ही। लेकिन यदि आपके इतने नंबर है ना तो आप फिर भी सेफ जोन के अंदर है, ठीक है। क्योंकि अब रैंक के हिसाब से देख लो, आप नंबर भी देख लो, रैंक भी देख लो, ये ठीक है ये चीज़। अब हम बात करेंगे आगे किस चीज़ में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला वीडियो आज। अब थोड़ी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं उसके अनुसार, ठीक है। जनरल की आपकी कट ऑफ रहने वाली है 47 प्लस जनरल की, ठीक है। ओबीसी की रहने वाली है 44 प्लस, एससी की रहने वाली है 42 प्लस, एसटी की रहने वाली है 41 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 46 प्लस। जनरल और ईडब्ल्यूएस की लगभग दोनों की बराबरी रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। अब देखो हम बात करते हैं
इससे और अधिक इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, और ठीक है, ये भी आप देख लो। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, बात करते हैं अपन, किसी कॉलेज में मान लो 30 सीट है ना, तो उसमें से 3 सीट जो है वो EWS की है, यानी कि 10% उसका कौन लेकर जाएगी, EWS लेकर जाएगी, ठीक है। 30 का 10% 3 होता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 30 में से 7 कौन है, आशा वर्कर। 30 सीट में से 7 सीट तो आशा वर्कर्स ले जाएंगे और 3 ले जाएंगे EWS वाले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, EWS और आशा वालों को। अब देखो, और एक चीज़ बताता हूँ, जनरल की कुल सीटें हैं 8। 30 में से यदि किसी कॉलेज में मान लो 30 सीट है, तो जनरल की है 8, SC की है 5, ST की है 6 और OBC की है 8। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या सीट है, जनरल की 8 सीट है, SC कैटेगरी के बच्चों की 5 सीट है, ST के बच्चों की 6 सीट है और OBC के बच्चों की 8 सीट है। ये भी समझ में आ गया, बिल्कुल। जनरल में से 2 आशा वर्कर हैं, उनके लिए सीट है। जनरल के 2 आशा वर्कर्स हैं ना, उनकी सीट है। SC में से 1 आशा वर्कर, ST की जो 6 सीट हैं उनमें से 2 आशा वर्कर्स, OBC में भी 2 आशा वर्कर। इसको, ये क्या चीज़ है, ये फंडा मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई जनरल के बच्चे हैं और 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी रैंक कितनी गई है, उनकी जैसे मान लो 39, 2 के 39 है, उसके बाद में 38, 37 ऐसे हैं। तो ये टॉप जो भी 2 आएंगे ऊपर, जैसे 39 वाले हैं तो 2 ले लेंगे जनरल वालों को, आशा वर्कर वालों को, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो, शायद कल परसों एक मेरे पास आया था SC वाला का कमेंट, ठीक है। तो SC के अंदर आपके 1 ही सीट है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि आपकी कैटेगरी रैंक कितनी होनी चाहिए। कैटेगरी रैंक की यदि हम बात करें तो आपकी कैटेगरी, यदि आप जनरल के हो, ठीक है, जनरल में से आपकी जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी रैंक होनी चाहिए कितनी, 90, लगभग 90 के आसपास, ठीक है। SC के नहीं, EWS को होना, तब आपकी 100 तक चलेगी, 100 तक रैंक है, फिर भी आप सेफ जोन में हो। SC के बच्चे हो तो आप लगभग 120 या 150 तक बिल्कुल आप सेफ जोन के अंदर हो। ST के अंदर भी लगभग इतनी है, 150 तक की, ठीक है, कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ। OBC के अंदर भी आप लगभग इतनी 150 तक की हो, लगभग, यानी कैटेगरी रैंक जो है वो 150 तक है ना, तब आपकी हो जाएगी। और 120 तक आपकी जनरल की, जो EWS वाले हैं उनकी, और जनरल की रहने वाली 90+, ये कैटेगरी रैंक है, तब भी आप सेफ जोन के अंदर हो, ठीक है। ये जो जितना भी वीडियो था ना, ये पहले रिसर्च करके बनाया गया है, और इसका कोई भी जो मेन वेबसाइट है उस पर कोई भी अपडेट नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन आपके डाउट को दूर कर रहा था मैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो था ना, ये 90, देखो ये कितना परसेंट सही है, ये 95% एकदम क्लियर है फ्रेंड, ये एकदम सही सर, ठीक है। 95%, 5% का हम कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन 95% ये ही आपके रहने वाला है। तो बस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। यदि आपके अभी भी कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।